Yes, share your views. पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स मी पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके स्नेहल जी, ओके। ये किसके सेशन में सुना आपने? जगदीश भाई जी के या उषा दीदी जी के? कौन सा सेशन आपने कवर किया? उषा दीदी का। ओके ठीक है। और परमात्मा का परिचय उसमें था कि नहीं था? शायद वो सेशन कवर नहीं हुआ। ठीक है, मैं उसका अलग से आपको ढूंढ के लिंक भेजती हूँ मैं। अच्छा, मन बुद्धि संस्कार पे ही था आपका सेशन। ओके, तो वो सेशंस एक्चुअली छोटे हाँ। छोटे हैं। आपको दो दो सेशंस एक साथ कवर कर लेने हैं फिर, क्योंकि एक एक घंटे का एक सेशन होता है। तो वो उन्होंने शायद दो दो सेशंस डाले हैं। मैं आपको फिर से मैं खुद देख के आपको रिवाइज डाल दूंगी आज शाम तक। ओके, चलो तो मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हम कवर करेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे उधर से पूछना, क्योंकि मुझे अब मेरा पीपीटी दिखाई देगा, आप लोग नहीं दिखाई दोगे। आपको अगर अपना ऑफ करना है वीडियो तो आप वीडियो अभी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कल मैंने आपको एक टारगेट दिया था, वो टारगेट अगर आपको याद है तो कोई बताएगा? इनके फोटो को लेकर मैंने कुछ एक्टिविटी बताई थी आपको घर पे करने के लिए। तो आप लोगों ने किया क्या? और अगर यस तो आपको क्या फील हुआ? मैंने आपको इनका स्पेशली अलग से अच्छा वाला फोटो भेजा। तो आपको याद है वो एक्टिविटी और आपने किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक मिनट में मैसेज भी खोल के रखती हूँ ताकि एक गिलास पानी भी रख दो। मैम प्रॉफिट हुआ एक देखकर बात बात की। अम, अच्छा अच्छा, किसने बोला है ये? स्नेहल जी ने बोला है। अच्छा, इनसे देखकर बात किया तो एक प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छा, ये तो नया रिजल्ट मिला। और कोई है? किसी को इनको देख के कुछ और फील हुआ? कल दिन भर में कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ तो? जैसे कल किसी ने कहा, किसने कहा, प्रतीक्षा ने कहा था कल कि ऐसा लगता है इनको देख के कि इन्होंने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। किसी ने कहा इनको देख। हाँ, शांति फील होती। अपना माइक म्यूट कर लीजिए ब्रिजलता जी। आपको जवाब देना है तब आपको माइक खोलना है, ठीक है। हम्म। और और किसी का कोई एक्सपीरियंस है या होमवर्क किया है नहीं आप लोगों ने? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे वेटिंग में ज्यादा टाइम ना लगे, आप लोग कल की तरह इंटरैक्टिव रहिए। या तो मैसेज में बात कीजिए या तो डायरेक्ट बात कीजिए। हमने ये कल देख लिया था, इस पे हमारी कल बात हुई थी कि कैसे हमारे संस्कार बनते हैं। ये भी हमने कल समझा था कि क्या है, दुनिया को अगर ठीक करना है तो खुद को ठीक कर लेना है। इसके ऊपर एक कहानी भी है, आपने उसमें भी सुना होगा वीडियो में, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। आपको याद है उस वीडियो में आपको बोला होगा, आप बोला है तो मुझे तुरंत यस करना, मैं रुक जाऊंगी। एक बच्चा होता है, वो अपने पापा को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होता है। पापा कुछ काम में बिजी होते हैं। तो पेरेंट्स जब बिजी होते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे को एंगेज करने के लिए कुछ लंबा चौड़ा कुछ दे देते हैं टास्क, है ना। अच्छा, नहीं बोला है। ओके, रॉन्ग का वही मैं मीनिंग समझू ना शेष जी, कि ये कहानी नहीं सुनी है ना आपने? नहीं नहीं मैम, नहीं सुनी। ठीक है। तो वो बच्चा माँ बाप को ये कर रहा होता है, तंग कर रहा होता है, तो फिर तुरंत वो पेरेंट क्या करते हैं, उनके सामने एक नक्शा होता है, विश्व का नक्शा, उसको फाड़कर उसके हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं जा बेटा इसको एकदम बराबर लगा के लाना, तो ही फिर मैं तुझे आगे की बात करूंगा। अब उनको लगा कि विश्व का नक्शा कौन से कोने में कौन सा देश है, ये तो बहुत छोटा है, इसको क्या पता है। तो इसको तो बहुत समय लग जाएगा जोड़ने में और मेरा काम आराम से हो जाएगा। वो बच्चा तो क्विकली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वापिस वापिस आके नैक करने लगा, पापा को खींचने लगा। तो पापा ने कहा अरे तुझे टास्क दिया था पहले वो कंप्लीट कर। तो बच्चे ने बोला वो तो हो गया। तो बोले कैसे क्या? तो बोले उसने लाके दिखा दिया, बोले ये देखो मैंने जोड़ दिया। तो पापा ने देखा सच में उसने बराबर पॉइंट टू पॉइंट कहाँ की कहाँ एकदम एक्यूरेट नक्शा जोड़कर लाया। ही वॉज हॉक कि बाप रे, इसको सिखाया भी नहीं गया है अभी तक ये तो, और ये ज्योग्राफिकल कैसे इसको नॉलेज आ गया। तो पापा एकदम आश्चर्य से उसको पूछने लगे बेटा आपको तो हमने ये कभी अब तक सिखाया नहीं, आपने कैसे क्या जोड़ लिया इसको, आपने दुनिया को कैसे ठीक कर दिया। तो बच्चा जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा और कहता है अरे पापा, दुनिया को थोड़ी ठीक करने गया था,
मैंने तो किसी और को ठीक किया और कुछ और ठीक हो गया। तो पापा को नहीं समझा, तो उसने बोला मतलब, बोला पापा आप पिक्चर को उल्टा तो करके देखो। तो उसने चिपका के लाया था, तो पापा ने उल्टा करके देखा, तो उसके पीछे किस चीज का नक्शा होगा? उसके पीछे था इंसान। उसने कहा पापा मैंने इंसान को ठीक कर दिया, तो आपकी दुनिया तो खुद ब खुद ठीक हो गई। विश्व को ठीक करना है तो पूरे विश्व पे नहीं, अगर हम खुद पे ही काम कर लेना तो फिर काफी है। तो उस बच्चे ने एक छोटी सी बात में, खेल खेल में, कितना बड़ा लाइफ का फंडा डिटेलिंग में लाके बता दिया कि पूरे दुनिया को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लो, हम केवल एक ही व्यक्ति को आसानी से और अपने हद में रह के ठीक कर सकते हैं। और वो व्यक्ति कौन है? कौन है क्या लगता है आपको? मैसेज में डालो, एक ही अक्षर हम में उत्तर दे सकते हो आप, एक एक अक्षर ओनली। यस, क्या है वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? यस, आई। इस आई को अगर हम ठीक कर ले तो फिर वाई वाई भी खत्म हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड को भी हम ठीक कर सकते हैं। ओके, तो डब्ल्यू तक मत जाइए, आई पे टिक जाइए। ठीक है, आई थिंक सबको इसका राज समझ गया। इसके ऊपर मैंने 2 दिनों पहले आपको गोवर्धन पर्वत की कहानी भी सुनाई थी। तो अगर जीवन में सफल होना है, अगर लाइफ में कुछ भी बिगड़ा हुआ है, तो चाबी मिल गई आपको आज? यस और नो? यस, ठीक है। जो पुराने बच्चे ना वो जवाब नहीं देंगे, रुकिए। ओके, अभी ये भी मैंने कल आपको बताया था, मन बुद्धि और संस्कार, और आपने इसको फील भी किया था, राइट? शक्कर वगैरह खाई थी ना घर में जाके। ये मैंने कल आपको बताया था, याद है आपको ये सब कुछ? मैं आगे जा रही हूँ, कितने प्रकार के विचार होते यस हैं। यस ओके, अभी इसके ऊपर से मैं एक होमवर्क दे रही हूँ जो कल देने का रह गया था। रेडी एवरीवन, रेडी फॉर द होमवर्क? आपको होमवर्क यस। लोड तो नहीं हो रहा है? लोड तो नहीं हो रहा है? टीचर ज्यादा होमवर्क तो नहीं दे रहा है आपको? नहीं नहीं। ठीक है, तो आज का होमवर्क है आपके लिए, आपको 4 कॉलम बनाने हैं अपने इस पे, अपने क्या कहेंगे, नोटबुक में। आपने नोटबुक बना ली होगी ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं अपनी नोटबुक में, और उन कॉलम में आपको एक एक इसमें नाम डाल देना है। क्या क्या डालोगे? एक सेकंड, आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है? यस और नो? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ यस। दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो आपको इसके ऊपर, एक सेकंड, ऐसे कॉलम बनाना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसे 4 कॉलम्स आप बनाएंगे, एंड इसके अंदर आप लिखोगे, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है लिखना। पहले इसमें नेसेसरी, या कल इसने अच्छा नाम दिया था, कौन सा, रूटीन, या इसको हम सिंपल में प्लानिंग भी बोल सकते हैं, प्लानिंग के थॉट्स। ठीक है, फिर ये हो गया एक। फिर दूसरे इसमें आपको और लिखना है, दूसरा है, दूसरे टाइप के थॉट कौन से थे? वेस्ट, वेस्ट थॉट्स कितने आए? फिर आपको तीसरे कॉलम में लिखना है, बोलो अगला, अगला बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप उधर बनाते जाइए, मेरे बोलने के साथ साथ आप बनाते जाइए। और लास्ट वन है निगेटिव। इसके अंदर भी मैंने कल आपको 3 प्रकार के निगेटिव बताए थे, किसी को याद है तो मुझे फटाफट ब्रीफ कीजिए। निगेटिव में 4 प्रकार के निगेटिव बताए थे मैंने, अगर याद होगा आपको तो। और अभी आपको क्या करना है, नहीं याद है किसी को? अभी आप मैसेज में नहीं डालते हुए मुझे बोलना, क्योंकि मेरे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है।
अभी आपको तुरंत अभी इसी वक्त करेंगे मैं एक्टिविटी। मैं इधर से 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। आप लोगों को अपने विचारों को बस ऑब्जर्व करना है। और आपके सामने ये 4 कॉलम रेडी हो गए होंगे। नोटबुक पेन के सिवाय बैठना नहीं है क्लास में, ओके? नहीं लिया होगा तो तुरंत लो और शुरू करो एक्टिविटी। अभी आपको 1 मिनट के लिए साइलेंस में अभी आप बैठे हो और आपको सिर्फ अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करनी है। और उन विचारों को पकड़ के इन 4 कॉलम में से कौन से कॉलम में जाएगा आपका विचार, वो लिखना है। अब इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो विचार भाग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डॉट डॉट्स देने हैं आपको। ठीक है? आपको बस यहाँ पे ना एक टिक लगा लीजिए, जैसे टिक लगाओ या डॉट मारो। समझो आपको ख्याल आया, शाम को आज खाने में ये बनाना है, फिर उसकी शादी में जाना है तो ये पहनना है, फिर कपड़े प्रेस को देने हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये रूटीन की चीजें हैं और ये जरूरी भी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको आपका दिन मिस हो जाएगा, आपकी लाइफ मिस हो सकती है। जो विदाउट प्लानिंग चलते हैं जो लोग, ऐसे ही राम भरोसे चलते हैं, तो वो लाइफ में फेल्यूर पाते हैं मैक्सिमम। है ना? तुक्के से लाइफ चल गई तो चल गई, पर सबकी नहीं चलती है। तो प्लानिंग के थॉट जरूरी है, लेकिन वो आ रहे हैं कितने आ रहे हैं वो भी ध्यान में होना चाहिए। कोई व्यक्ति दिन भर सिर्फ प्लानिंग में डाल देता है, दिन भर सिर्फ रोजमर्रा की ये स्थूल जीवन की ही बातों में वेस्ट करता, अपना जीवन डाल देता है। तो हमको वो सब चेक करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। फिर दूसरा, आपको मैंने कल बताया था, आपने खुद ने ही मुझे बताया था थॉट के टाइप्स कौन से हैं। तो आप सबको पता है वेस्ट थॉट्स कौन से हैं। अगर वेस्ट आया तो आपको उसमें टिक मारनी है या उसमें निशान लगा दो, कुछ भी। फिर आपको अगर पॉजिटिव थॉट आया कुछ भी, तो आप यहाँ पे डालोगे। आपको निगेटिव आया तो इधर आप टिक लगाओगे। समझ गए आप लोगों को कैसे करना है? फिर आपके कितने होते हैं लास्ट में, इधर उधर कहीं पे भी आप लगाओ, सिर्फ इस पे इंपॉर्टेंस नहीं है। टिक कहीं पे भी लगा दो, उस कॉलम में लगाओ। मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके विचार कैसे है, विचारों को पकड़ने पे आपका फोकस होना चाहिए। समझ रही है मेरी बात? समझ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। अभी मैं ये बंद करूं? समझ गया? सबको समझ गया? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आधाराम मैं स्टार्ट लगा रही हूँ। तो बिजलता आंटी आप लोग कर रहे हो? आपकी उंगली रखी हुई है कैमरा पे। आपको लिख लिख के नहीं लेना है, सिर्फ आपको कॉलम बनाना है। एक्टिविटी बोल रही हूँ वो एक्टिविटी करना है। स्थिर बैठ जाइए सभी और पेन रखिए अपने कागज पर। और 1 2 3 स्टार्ट। कैचिंग योर थॉट। थॉट कैच करना शुरू करो और उसको नोट करना शुरू करो। टाइम स्टार्टेड। अपने पास करो। स्थिर बैठो, विचारों को कैच करो और उसको कैटेगरी में डालो। स्थिर बैठो, विचारों को कैच करो, उसको कॉलम में डालो। पूरा विचार नहीं लिखते बैठना है, सिर्फ टिक लगानी है। मैं जब स्टॉप बोलूंगी तब स्टॉप। अभी और समय है आपके पास। स्टॉप। स्टॉप राइटिंग। एवरीवन स्टॉप राइटिंग। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग ना, वीडियो ऑन करो। तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं जाएगी आपका यस नो इसमें। एवरीवन इज ऑन। ठीक है। अपने अपने काउंट कर लो और सबसे ज्यादा कौन से थॉट्स आए वो चेक कर लो। कितने थॉट पूरे मिलके कितने थॉट पकड़ पाए आप, वो चेक कर लो। यस। मुझे बताने की जरूरत नहीं अभी, फिर हम बात करेंगे। पहले अभी आप उतना काम करो। ओके।
नहीं स्नेहल जी, आपने एक एक्टिविटी किया कि नहीं किया? एक्टिविटी के दौरान आपने काउंट किया कि नहीं किया? आपने लिखे कि नहीं, टिक लगाए कि नहीं लगाए? स्नेहल जी, ऑडियो ऑन करो। आपने नॉट मेजरेबल लिखा है ना, तो मुझे बात करनी है आपसे। मैम मैंने एक्टिविटी किया बट मेरे थॉट्स है ना मेजर नहीं हो पा रहे वो। वेट 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 वेट, 4 कॉलम बनाए? 4 कॉलम बनाए मैम मैंने। ओके, तो 4 कॉलम बनाने के बाद आप अभी जब विचार कर रहे थे, तो आपने हाँ, उसके थॉट कैच किए कि नहीं खींच किए? वो मेजर करने से पहले सेकंड थॉट आ रहा है। नो प्रॉब्लम, वो हाँ, वैसे ही आएगा। वैसे ही आएगा, क्योंकि सारे दिन में हम 40,000 टू 70,000 विचार करते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो उतनी स्पीड तो होगी। 1 घंटे में आप करीबन 1666 थॉट करते हैं। 1 मिनट, मैं फिर से काउंटिंग करके बताती हूँ। यस, 16,066 थॉट आप, 1666, सॉरी, 1666 1 घंटे में थॉट क्रिएट करते हैं। फिर यस करेक्ट। तो भी, और अगर हम बाइफरकेट करें, तो आप हर मिनट में आप 27 थॉट्स करते हैं। तो मैंने आपको 1 ही मिनट दिया था, हाँ तो उसमें से कितने लोगों मैम, मेरे ने को काउंट किया? अगर मैं मेजर नहीं कर पाऊँ और मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बोल पाऊँ तो मेरे को 13 से 15 आए मिनिमम, जो मैं मेजर कर पाई। ठीक है। इसमें आपने कैटेगराइज किया वेस्ट कितने, प्लानिंग के कौन से? सर मैम मेरा वेस्ट तो नहीं निकला, पूरा प्लानिंग ही निकला है। ओके, और हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव? अ, कुछ एरिया में नेगेटिव थे 3 से 4 थॉट और बाकी सब पॉजिटिव थे। ओके, ठीक है, मतलब आपने मेजर तो किया। यू हाँ हैव लेकिन फिर वो है मेजर। ना, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो पहले दम में आएगा भी नहीं, ये पहली एक्टिविटी थी आपकी, पर हाँ इतना हाँ किया, काफी किया। तो 27 में से आपने 13 तो पकड़ लिए, बहुत हाँ अच्छा है, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। और यस बताओ, मैम। आदित्य बताओ। फिर और कौन कौन बताना चाहता है? अपने ऑडियो खोल के रखो, मैं नाम लूंगी। दीदी, मैंने जब फोकस किया तब थॉट की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। 5 थॉट आए, उनमें से 3 प्लानिंग के थे और 2 निगेटिव थे। 5 और 2, 7 थॉट पकड़े? 5 में से 3 प्लानिंग के थे और 2 अच्छा, निगेटिव थे। 5 थॉट पकड़ पाए आप? ओके। यस। ओके, लेकिन उससे ज्यादा होंगे, कुछ आपने कैच नहीं किए, ठीक है, लिखने के इसमें भी चले जाते। ओके, वेरी गुड। और बताओ दूसरे कोई? शेष जी, आपने किया एक्टिविटी, आप बताओ। वीडियो ऑन रखिए ना सब लोग, अगर आप लोग सेशन के लिए बैठे हैं तो वीडियो ऑन रखिए। मैम, जब आपने बोला तो मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहे थे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप मतलब कैच नहीं ऐसा कर पाए? नहीं, पॉसिबल ही वैसे नहीं। क्या सोचूं ऐसा हो रहा था क्या कि क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं, सोचूं। ये भी एक सोच थी ना। क्या वही सोचूं, एक, ये तीन भी हुए तो एक मतलब। विचार है। क्या हाँ, दो सोचूं, वेस्ट ये हो भी तो गए एक थे। विचार है। और क्या सोचूं, ये हाँ, कौन सा विचार है? सब लोग बताओ मुझे। क्या वेस्ट। सोचूं, ये कौन सा विचार है? आपके आपके कैमरा में किसने मेकअप किया अभी? सैश जी, कौन है आपका फ्रेंड? ठीक है, ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सैश जी ने क्या बोला कि क्या सोचूं क्या सोचूं, क्या सोचूं, ये कौन सा सोच है, ये बताओ। कौन ये बता प्लानिंग पाएगा? हो सकता है। प्लानिंग। प्लानिंग का थॉट है ये, कि मैं अभी क्या सोचूं, है ना? सविता जी, तुम्ही किती विचार केलेत? तुम्हाला जमलं दोन. का? हो, 2. 2? कोणते कोणते? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह चाले दोन्ही पण? हो. बरं, सरिता जी? अच्छा, प्रतीक्षा जी? प्रतीक्षा जी, आप हो मीटिंग में? आप तब तक करो, सैश आप फिर से करो, लगाओ फिर से अलार्म लगाओ, फिर से ध्यान दो अपने आप पर, विचारों को कैच करने की। आपने अगर प्रैक्टिस की तो आपके जो भी इश्यूज आपने लिखे हैं मुझे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक्टिविटी तो समझ गई है ना सबको? आंटी, ब्रिजलता आंटी? आपका कैमरा हैंग हो गया है।
ओके, मैं ही आउट हो गई थी मीटिंग में से। ओके, हाँ बताइए। चलो हो गया सभी का। सहज जी आपने किया फिर से? आवाज आ रही है मेरी? मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। आप लोग जवाब दो। सहज जी बोलो। यस मैम, अनस्टेबल है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हो अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो। मेरा अनस्टेबल हो रहा है इंटरनेट, पर मुझे नहीं समझ रहा है। मुझे मेरी आवाज सबको ओके आ रही है क्या? ओके, तो अभी प्लानिंग के आपको समझ एक गया? दो और हाँ, कैच कर पाए ना आप? मैम, हाँ मैंने किया, उसमें ज्यादातर वेस्ट है। वेस्ट आए? प्लानिंग। ओके, गुड। मतलब वेस्ट के लिए गुड नहीं बोला, पर आप कैच कर पाए उसके लिए गुड बोला, ठीक है। अभी आपको सारे दिन भर में जब जब समय मिलता है ना, ये एक्टिविटी करना है। अभी इसमें आदित्य ने एक बात बता दी थी, ओके। ठीक है। आदित्य ने एक बात बताई थी, आप लोगों को ध्यान में आई? आपने मार्क किया? आप लोगों ने जैसे ही थॉट को काउंट करना शुरू किया, क्या डिफरेंस आया? थॉट की क्वांटिटी कम हो गई। स्लो हो गए थॉट्स। यस, ये एक मैजिकल प्रैक्टिस है। कैसे? अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं समझो, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, और आपको बहुत वो मतलब ये कर, आपको तंग कर रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर, आपस में लड़ रहे हैं। तो आप सिर्फ एक एक्टिविटी करके देखो। ऐसा माहौल होता है ना घर में, कभी बच्चे बहुत लड़ते हैं, या कभी बहुत मस्ती चल रही है बच्चों की, या हम बच्चे थे तब का माहौल याद कर लो। अभी हमको कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स सिर्फ आके सामने बैठ जाते हैं ऐसे सोफे पे या टेबल पे, कुर्सी पे, और बस ऐसे देख रहे हैं हमारे पास एक नजर लगा के। क्या होगा? आंटी आवाज आ रही है कि नहीं, ब्रिजलता आंटी मेरी? अभी आपका माइक म्यूट है, आप माइक अनम्यूट म्यूट करना सीख लो। और आप भी अपना अनुभव शेयर करो अगर आपने एक्टिविटी की है तो, या मेघना को नजदीक बिठाओ सेशन होने तक। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक म्यूट है आपका। वहां पे देखो हेडफोन का एक चिन्ह चिन्ह होता है, आप मेघा को पूछो। अच्छा, आप सब लोगों का यही अनुभव था कि जैसे ही आपने, नहीं मुझे आपका जवाब देना है, जवाब चाहिए कि अगर पेरेंट ऐसे आके बैठ जाते हैं तो बच्चों का रिएक्शन क्या होगा? आदित्य, सविता जी बताओ। अगर पेरेंट्स सिर्फ आके बैठ जाए, बच्चों को एक शब्द भी ना बोले, मस्तीखोर बच्चों के सामने सिर्फ पेरेंट आके उनको एकटक देखना शुरू कर दे, या क्लास में बच्चे बहुत मस्ती कर रहे, टीचर सिर्फ आके देख रहे हैं उनको, बोल कुछ नहीं रहे मुंह से, तो क्या होता है? ऐसे मैं करती हूँ चेतना में बहुत बार, है ना। आदित्य को एक्सपीरियंस होगा, ऐसे बहुत बार मैं करती हूँ। बच्चे जब बैठते हैं मस्ती करते हैं, आदित्य आपको एक्सपीरियंस? यस। यस दीदी। हाँ, क्या होता है? मुझे जवाब दीजिए फटाफट, स्नेहल जी। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, एक जगह सुन बैठ के? यस मैम। यस मैम। बताइए, तो जवाब बताइए ना मुझे। मैम एक मिनट टाइम ही लो, मैं टाइप कर रही थी मैम। अच्छा, टाइप कर रहे हो, ओके। ठीक है, मुंह से बोल दो ना, कोई हंसी प्रॉब्लम आती नहीं। है। नहीं, हंसी आती है बच्चों को? मैंने बच्चों के क्या आती है होता है वो कभी। कुछ, मैं बच्चों का पूछ रही हूँ एंगल। बच्चों को क्या फील होता है ऐसे कोई अगर आकर बैठ गया उनको देख रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? एक्टिविटी में कुछ चेंज होगा उनकी, कि उनकी मस्ती वैसे ही चलती रहेगी? चेंज होगी। क्या चेंज होगा? वो शांत बैठेगी। क्यों? शांत बैठेंगे वो। क्यों बैठेंगे? आपके जवाब राइट है। पेरेंट्स पेरेंट्स का डर, और कोई चीज? आने की वजह से।
पेरेंट्स के आने की वजह से और कोई चीज मैं जानना मतलब उनको लगे, हाँ मैम उनको लगेगा कि है ना कुछ एक्शन ले सकते हैं अपने ऊपर, ओके अगर ऐसा हुआ है तो। ओके। और भी कोई जवाब है किसी का? शेष जी का क्या जवाब है? सरिता, प्रतीक्षा, आप लोग भी कुछ बोल नहीं रहे हो? वादळापूर्वीची शांतता आहे असं वाटेल त्यांना. मतलब इसके बाद पिटाई होने वाली है ऐसा? ओके। और बताइए बेचारे बच्चे। और क्या लगेगा? ठीक है, सिंपल सा जवाब है, चौकीदार जाग गया है ऐसा उनको फील होगा, है ना? उनको लगेगा वी आर अंडर सीसीटीवी, इसीलिए हर जगह वो लिखा होता है सीसीटीवी के वहां पे कि यू आर अंडर सीसीटीवी। अब वो लिखा हो नहीं लिखा हो क्या फर्क पड़ता है? मैंने पूछा था एकदम पहले पहले, तो सामने वाले ने बोला था वो लिखने से इंसान 2 बार सोचेगा गलती करने के पहले, क्योंकि उसको मार्क किया जा रहा है, उसका प्रूफ बन रहा है कहीं तो वैसे ही पेरेंट्स आने के बाद में बच्चे थोड़ा शांत क्यों होंगे? क्योंकि उनको अब कोई ऑब्जर्व कर रहा है। पहले वो क्यों मस्ती कर रहे थे बेधूम? क्योंकि उनको लगा था हम पे किसी का कंट्रोल नहीं है, हम ही मालिक हैं। लेकिन जैसे ही आप जाके वहां बैठ जाते हो, आप पेरेंट हो तो, या फिर आपके सामने आप मस्तीखोर और आपके सामने आ जाते हैं पेरेंट्स या बड़े, तो क्यों हम शांत होते हैं? क्योंकि हमको भी ये सेम फीलिंग आती है कि हमको कोई देख रहा है, राइट? तो वैसे ही मन के अंदर विचार हमारे 40,000 से। हाँ स्नेहल जी क्या बोला? नहीं मैम कुछ नहीं, वो है ना ये हो गया मेरा, कुछ में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है 1 मिनट, हाँ हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों को ही नहीं, हमारे विचारों को भी, मन हमारा वो बच्चा है जो लगातार विचार करता है, और बुद्धि हमारा वो बच्चा है जो निर्णय लेता है, और संस्कार हमारी खुद की बनाई हुई हमारी हैबिट्स है, राइट? तो ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि का खेल चलता है। जब तक हमारा ध्यान नहीं होता है उनके ऊपर, अलर्टनेस में हम नहीं होते, हम सोए हुए होते चौकीदार, तो उनको मन में आया मन मर्जी से वो चलता है, मन हमारा, बुद्धि हमारी, और फिर बाद में हमको सॉरी सॉरी बोलते बैठना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम जागरूक होके अपने विचारों पे ध्यान देना शुरू किया, हमने कॉलम बनाए, हमने 1 मिनट अटेंशन से अपने विचारों को ध्यान देना शुरू किया, काउंटिंग करना शुरू किया, कितने विचार आए, फिर काउंटिंग ही नहीं किया, उनकी कैटेगरी भी बनानी शुरू करी, तो हमारे मन को डायरेक्टली एक मैसेज गया, भाई चौकीदार जाग गया है, तेरा मालिक जाग गया है, तो अभी ध्यान से सोचना तू जो भी सोचना है, क्योंकि मालिक कुछ भी एक्शन ले सकता है, तो उसको मालिक के डर से चुपचाप बैठता है फिर, या फिर थोड़े थॉट कम करता है। जैसे आदित्य ने बोला कि ताई जैसे ही मैंने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, क्वांटिटी एकदम से कम हो गई, ऐसे प्रैक्टिकली होता है। ऐसे ही सारा दिन भर हमारे मन में ज्यादा कौन से विचार चलते हैं? मैं अगर आपको पूछूं तो जनरली जवाब मिलता है वेस्ट, है ना? आप लोगों का, आपने कल बताया था मुझे कि वेस्ट थॉट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम अटेंशन से, अवेयरनेस के साथ अपने विचारों पर विचार करें, विचारों पर अटेंशन दे, तो हमारी ये वेस्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, निगेटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिक हमारे पकड़ में आ जाते हैं। और जो मैंने कल कहा, कौन सी स्टेप पे हमको नहीं जाने देना है विचार, निगेटिविटी के अंदर की 3 स्टेजेस बताई थी ना, याद है सबको? वरना पिछला भूलते जाओगे, मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी, ऐसा मत कीजिए, पूरे पाठ मागे सपाट, ठीक है? कल 3 टाइप बताए थे, खुद के लिए नेगेटिव, दूसरों के लिए पॉजिटिव, दूसरों के लिए नेगेटिव, खुद के लिए पॉजिटिव, और तीसरा टाइप दूसरों के अंदर भी कुछ नहीं और अपने अंदर भी कुछ नहीं, दोनों तरफ से होपलेस। वो केस में नहीं जाने देना है खुद को, वो डिप्रेशन वाली स्टेज है, वो सुसाइड वाली स्टेज है। तो इसीलिए खुद को पहले ही रोकने के लिए जो आज आपको प्रैक्टिस सिखाई, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, लिखो अपने पास, जागृति जागृति जागृति, अवेयरनेस, सतर्कता, अलर्टनेस। जैसे ही हम अलर्ट हो जाते हैं अपने विचारों के लिए, हमारे थॉट की संख्या भी कम होती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, और हमने देखा था उस साइकिल में कि विचारों से ही हमारा भाग्य बनता है, विचारों से ही हमारे निर्णय का बेस बनता है, आधार बनता है, विचारों से ही हमारी हैबिट तैयार होती है,
और विचारों से ही हमारे कर्म होते हैं, और कर्मों के हिसाब से हमारा कर्मों का प्रतिफल मिलता है। इसलिए लाइफ में हमको पश्चाताप होता है तो भी हमारे विचार ही उसको कारण होते हैं, और लाइफ में हमको खुशी मिल रही है तो भी हमारे अच्छे विचार उसका कारण है। यहाँ तक सबको बात पहुंच गई? जीवन का सबसे बड़ा जवाब है ये, जीवन का सबसे बड़ा यस। सोल्यूशन है। Yes. लोग अगर रोज अपने पास पानी लेकर बैठो तो आपका पानी भी चार्ज होता रहेगा, क्योंकि हम इसमें मेडिटेशन और पॉजिटिव बातें जो करते हैं उससे आपके आसपास एनर्जी क्रिएट होती है और आपका पानी भी चार्ज होता है। एडवांस सेशन में एक चीज बताती हूँ, वो आज आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बॉटल है, दिख रहा है मेरा बॉटल? नहीं दिख रहा है, एक मिनट वेट। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। दिख रहा है मेरा बॉटल? अभी दिख रहा होगा। दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर मैंने कुछ चिट्ठियां लगा दी है। हाँ। ये मेरे एफर्मेशंस है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग कहाँ से शुरुआत कर सकते हो? अभी आपको 7 एफर्मेशन मालूम है। कौन से? 7 गुणों के ऊपर से आप अपनी अपनी 7 लाइन बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ और बोलो। माइक ऑन करके बोल दूंगी तो और भी अच्छा है। 7 गुणों की चर्चा की थी ना हमने पहले दिन, तो उसके ऊपर से 7 लाइंस बनाओ खुद के लिए। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। याद नहीं आ रहा हो तो मैंने हिंट भी दे दिया है आप लोगों को। एक मिनट रुको। प्रेम बांटना चाहिए, ईगो खत्म करना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, उसके बाद खुशियां फैलानी चाहिए। एक मिनट, एक और मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये सारे वाक्य ना नेताओं जैसे हो गए कि किसी और को ये करना चाहिए, तो ऐसे वाक्य नहीं बनाना है। अपन ने करना चाहिए, मतलब मैं करूंगी। करूंगी वरूंगी नहीं, मैं वो हूं, ऐसा वाक्य चाहिए मुझे। कैसा चाहिए मैम? मैं वो हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके ओके। बनाओ, फिर से बनाओ, बोलो। बहुत अच्छा स्नेहल जी, एकदम स्पॉन्टेनियस जवाब। ऐसे एक्टिव स्टूडेंट हो तो मजा आता है सिखाने को, सब लोग फटाफट जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। वेरी गुड। हो सकता है आपको ये कोर्स करने के दौरान ना पानी ज्यादा पीने की इच्छा हो, तो पानी भरपूर पीजिए, क्योंकि जब हम कुछ निगेटिविटी को रिलीज करते हैं ना तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, तो जितना पानी पिएंगे उतना क्लिंजिंग होती है। ब्रिजलता आंटी, आपका एक भी जवाब नहीं आया। आप माइक ऑन करना सीखो, मेघना जी का हेल्प लो। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी कुछ भी। आप सीख लो, उनसे सीख लो। चलो, रेडी? सेंटेंस रेडी? फिर से ओके। बोलो स्नेहल जी, आपके वाक्य बताओ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट बतानी है मुझे। बताओ अभी क्या वाक्य चेंज किए। टाइप ही कर रही हूँ मैम, मैं टाइप ही कर रही हूँ। अच्छा, आपको टाइपिंग इजी है तो करो, नहीं तो मुंह से बोल दो, कोई यस दिक्कत नहीं। मैम। बोलो। आई आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वेरी आई गुड। एम कंट्रोलिंग माई एंगर, वेट 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 आई एम। वेट। आई एम कंट्रोलिंग माई एंगर नहीं, एंगर के अपोजिट अच्छा, क्या है? एंगर कब जाएगा? क्या बोले एंगर, मैम? एंगर कब जाएगा? एंगर कब आता है? एंगर आता है जब हमको कोई बात अपने हिसाब से नहीं लगती है। वेट वेट वेट, ये भी गलत है। एक्चुअली गुस्सा बहुत सिलेक्टिव है, मैंने कल मेरे स्टेटस पे रखा था। तो एक्चुअली
हमको हर टाइम गुस्सा नहीं आता है। आपको आपके बॉस के सामने गुस्सा आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पे पता है अ, हमको कि हम यहाँ कर नहीं सकते। गुस्सा उन्हीं के सामने हाँ करते हैं जहाँ पे वो पचने वाला है। तो हम सिलेक्टिव करते हाँ, हैं जिससे वो। उम्मीद रहती है या जिससे एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ, लेकिन बॉस से भी तो होनी करेक्ट। चाहिए। उससे नहीं होती हमारी, क्योंकि वहां पे हमको पता है। तो इसलिए जो कमजोर होता है हमसे उसके सामने निकालते हैं हम, या जो सुन के लेगा हाँ उसके करेक्ट सामने है। निकालते हैं। राइट। और कभी हाँ कोई सुनने वाला नहीं हाँ, होता है तो भी फिजूल में झाड़ के आते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। बराबर लेकिन है, एकदम बराबर। लेकिन मैं दूसरे एंगल से पूछ रही हूँ। मेरे रूम में अंधेरा है, मतलब हाँ, कौन सी चीज नहीं है इसलिए अंधेरा है? लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है। बस जवाब मिला। हाँ, एंगर क्यों है फिर? क्योंकि मैं दूसरी बाजू देख ही नहीं पाती हूँ एंगर की। मेरे अंदर पीस शांति नहीं नहीं है। है इसलिए। यस, शांति नहीं है, पीस नहीं है, अच्छा, या फिर पीस नहीं है, प्यार करेक्ट। नहीं, प्यार नहीं है। प्यार नहीं है इसलिए नफरत है। शांति नहीं है हो इसीलिए गुस्सा है। हाँ हाँ, हो सकता है, ये प्यार नहीं है अंडरस्टैंडिंग इसलिए एंगर है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसीलिए इरिटेशन है। इरिटेशन है। तो मैं गुस्से को कंट्रोल कर रही हूँ, इस वाक्य को रिप्लेस करके हम ये वाक्य हाँ, बना सकते हैं कि मैं पीस से फुल हो चुकी हूँ। अच्छा, मेरे अंदर भरपूर प्यार है। ओके इतना ओके प्यार है कि मैं दूसरों को भी प्यार बांट पा रही हूँ। ओके समझ रहा ओके। है? तो ये हाँ सेंटेंस हाँ, को एफर्मेशन बोलते हैं। गुस्से के अंदर, ओके उसके अंदर निगेटिव एनर्जी है, तो हमको कभी भी ओके एफर्मेशन में नो, निगेटिव ये चीजें नहीं, कंट्रोल, कंट्रोल करना इटसेल्फ इज अ प्रेशरफुल थिंग। आपको कोई ओके कंट्रोल करे, आपको ओके। पसंद नहीं आएगा ना। तो मन को लगेगा नहीं पसंद है। कि किए जा रहा है, तो जब भी मन को मौका मिलेगा वो फिर से रिबेलियस बन जाएगा। रिबेलियस चाइल्ड नहीं बनाना है मन को। मन को मित्र बनाने की कला पहले दिन हमने देखा था। राजयोगा इज मन को मित्र बनाने की कला, ओके मेकिंग माइंड योर फ्रेंड। तो माइंड को फ्रेंड बनाना है तो उसको प्यार प्यार से अपने साइड करो। ओके मन का ओके मैम। मन जीत लो, मन का मन जीत लो। मन का मन जीत लो, ओके। समझ रहा है? टेक्निकली मत समझो, अंदर में समझो। और मैम पावर का कैसे बनाएंगे अपन सेंटेंस? बनाओ, आप बनाओ फिर मैं बताती हूँ। आई एम अ पावरफुल पर्सन। पर्सन नहीं, पहले चीज दिन का आप फिर भूल सोल सोल, पावरफुल सोल, पावरफुल सोल। करेक्ट ओके। करेक्ट। पावरफुल सोल जिस बॉडी में रहेगी वो खुद ब खुद हाँ, पावरफुल पर्सनालिटी बन जाएगी। फिर चाहे स्नेहल के यस, बॉडी में है, या स्नेहल मृत्यु के बाद दूसरा जन्म ले ले, तो भी स्नेहल बदल के पावरफुल सोल। स्नेहल बदल के स्नेह बन जाए, जेंट्स भी बन जाए या लेडीज बन जाए, कुछ भी बन जाए, स्नेहल के अंदर की आत्मा वो पावरफुल है, तो वो हाँ, जब भी पावरफुल। जाएगी उसकी पर्सनालिटी पावरफुल बट रहेगी। मैम अपने जो टीचिंग में पावर मतलब, आप मुझे एक डेफिनेशन बताएंगे पावर मतलब क्या है इसमें? आप बताओ तो मैं उसमें बताऊँ, करेक्शन होंगे तो। देखो मैम, पावर तो पॉलिटिक्स में लीडरशिप भी एक पावर है। पावर नहीं है, अथॉरिटी है वो। उसको मिसयूज किया हाँ, जाए तो वो मिसयूज है, वो पावर नहीं है। पावर मतलब वो जिम्मेदारी है एक्चुअली। पॉलिटिशियंस आर नॉट पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके पावर, पॉलिटिशियन एंड चेयर आर नॉट पावर। वो गलत लिया है लोगों ने, उसका मीनिंग गलत निकाला है और फिर उसको अच्छा, जस्टिफाई करते रहते हैं। पॉलिटिशियंस आर नॉट पावरफुल, ओके। नो, एक्चुअली रुको, वैसा नहीं। चेयर पावरफुल नहीं है, कोई भी ओहदा, कोई भी पद पोजीशन पावरफुल नहीं है। पावरफुल नहीं है, अच्छा। वो जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तब वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएगा। ओके हमेशा उसको दूसरों को पूछना नहीं पड़ेगा। इसीलिए पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, या कोई इंस्टीट्यूट का हेड हो, या फिर कोई बॉस हो, या घर के अंदर के घर चलाने वाले अधिपति हो, या पेरेंट्स हो, अच्छा, ये सारी चीजें ओके जिम्मेदारी वाली है। इसीलिए उनके पास एक अथॉरिटी है। लेकिन उस अथॉरिटी को ऑथराइज वे में चलाने के लिए उनको एक छूट दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है। पावर के साथ फ्रीडम दिया जाता है, इसीलिए हम उसी चीज को पावर समझ लेते हैं। और लोग आज उस कुर्सी के ओके। पीछे भागते रहते हैं। वो कुर्सी में पावर नहीं है, उसमें ऑथोरिटी और जिम्मेदारी है।
लेकिन लोग सिर्फ पावर के पीछे भागते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लोग अगर पावर के साथ अच्छा जिम्मेदारी समझ के भागे ना, तो फिर आधी दौड़ खत्म हो जाएगी लोगों की। जो जिम्मेदार हाँ होंगे वही जाएंगे वहां। ओके ओके। गेटिंग माई पॉइंट। पर यहाँ पे यस मैम यस मैम। यहाँ पे जो पावर की बात हो रही है वो है सशक्तिकरण की। पावर मतलब ऑथोरिटी, सब चीजों को एक्टिवेट करने की। पावर का यहाँ पे अच्छा नहीं है। मैं आत्मा पावरफुल हूँ मतलब पावरलेस नहीं हूँ। मतलब मैं किसी के अंडर नहीं हूँ। मैं किसी के मतलब गुस्से के अंदर नहीं हूँ, कमी कमजोरियों के अंदर नहीं हूँ, परिस्थितियों के अंदर अच्छा नहीं हूँ। आई कैन रेगुलेट ऑल दोज थिंग्स विच आर सराउंडिंग मी। गेटिंग मी? शायद मेरा इंटरनेट अभी ऑफ हो रहा है, मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी?